अगर इनफर्टिलिटी के केसेस की बात करें तो 25 से 30% महिलाओं को ओव्यूलेशन रिगार्डिंग दिक्कत होती है। हालांकि एक सामान्य महिला, स्वस्थ महिला साल के 12 महीनों में से केवल 8 या 9 महीने ही ओव्यूलेट करती है। लेकिन अगर आप लंबे समय से गर्भधारण की तैयारी में है, कंसीव नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, इसकी वजह से मासिक चक्र भी अनियमित हो सकता है, तो ऐसे में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए क्या डाइट थेरेपी आप लेंगी, आइए डिटेल में सीखते हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन। आज आप सभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज है और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सब के लिए हमने अपना डाइट क्लिनिक लॉन्च किया है। तो अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक पर भी हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, आप वहाँ हमसे मिलें। क्या खास है प्रेरणास डाइट क्लिनिक में वो आप जान लीजिए कि यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली की कोई भी हेल्थ इश्यूज है उसको हम न्यूट्रिशनल थेरेपी से सॉल्व करना सिखाएंगे। कुकिंग कैसे करनी है, उस डिजीज में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, पूरी थेरेपी में वहाँ पर डिजीज स्पेसिफिक आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप प्रेरणास डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। ओव्यूलेशन इंडक्शन, जिसकी आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जिसके लिए आज आपको मैं डाइट थेरेपी बताने वाली हूँ, ये WHO के द्वारा डिफरेंशिएट किया गया है। WHO ने बताया है कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ओवरीज में एग बनाने के लिए या IVF में दिया जाता है, ये उससे अलग है। ओव्यूलेशन इंडक्शन का मतलब क्या हुआ फिर? ओव्यूलेशन इंडक्शन का मतलब ये है कि जो महिलाएं ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी यानी कि अंडे उत्सर्जित नहीं कर पाने के कारण गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए दिया जाता है। और इसमें मेडिटेरियन डाइट, पर्शियन डाइट, कई तरह की डाइट यूजफुल है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्रयोग में लाने लायक टिप्स मैं आपको बताऊंगी। आशा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो ये समस्याएं किनको ज्यादा होती हैं? जिन महिलाओं को PCOD की प्रॉब्लम है उन्हें हो सकती है ओवेरियन सिस्ट में, हार्मोनल इम्बैलेंस में। तो ऐसी महिलाओं को ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए डाइट थेरेपी फॉलो करनी चाहिए बजाय की ट्रीटमेंट के। आप सबसे पहले डाइट थेरेपी को जरूर ट्राई करें, इसके बहुत बेहतरीन नतीजे हैं और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आशा है आप एंजॉय करेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो क्या डाइट थेरेपी आपको फॉलो करनी है अपने पूरे साइकिल में? तो 5 बेस्ट आइडियाज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अपने प्रोटीन को देखना है। अगर आप एनिमल प्रोटीन खाते हो यानी कि चिकन, एग्स वगैरह लेते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में डेयरी कंज्यूम करते हो, 1 या 2 सर्विंग से ज्यादा क्वांटिटी में अगर आप कंज्यूम करते हो, तो आपके जो एनिमल प्रोटीन है ये ओव्यूलेटरी डिसफंक्शनलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में खाए जाते हैं तो आपको क्या करना है, एनिमल प्रोटीन इंटेक को रिप्लेस कर देना है, उसकी जगह प्लांट प्रोटीन लाने हैं। स्टडीज और रिसर्चेस को अगर हम देखते हैं तो 95% ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी ठीक हो जाती है अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज यूज करते हो। अब उसमें क्या आने वाला है? प्लांट बेस्ड सोर्सेज में आपके रसोई की दालें, आपके किचन में रखे हुए बीन्स, नट्स, सीड्स, ये सारी चीजें। तो घर में जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं हमारे प्रोटीन के, हमको उन्हें ज्यादा यूज में लेना है। अगर ओव्यूलेशन से संबंधित गड़बड़ियों से आप परेशान हो, आप स्प्राउट खाइए, आप बीन्स खाइए। बीन्स के बहुत सारे रेसिपी प्रिपेयर कर सकते हो। बीन्स के सूप बना सकते हो, बीन्स करी बना सकते हो, बीन्स को बॉईल करके चाट बना सकते हो, टिकिया बना सकते हो, बहुत सारी डिलीशियस हेल्दी रेसिपीज। लेकिन याद रखें, डिलीशियस स्वादिष्ट बनाते हैं अगर आप बीन्स एंड पल्सेस से, इसका अर्थ ये नहीं है कि ढेर सारा उसमें आप फैट मिला देंगे या फिर प्रोसेस्ड चीजें क्रंच के लिए मिलाएंगे। आप एयर फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, स्टीमिंग से प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा टिप जो आपको फॉलो करना है कि आपके जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से, गेहूं चावल से अगर स्टिक हो चुके हो वही यूज करते हो, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी है, तो ऐसे में आप मिलेट्स को लेकर आइए। मिलेट्स बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और हेल्दी तो कई गुना। कैलोरीज इसमें सिंपल कार्ब बराबर भले हो सकती हैं गेहूं के बराबर अगर किसी मिलेट को तौलें, लेकिन न्यूट्रिशन प्रोफाइल कहीं ज्यादा होता है। मिलेट्स को ओवरनाइट सोक करें, कभी भी मिलेट्स को पकाइए। आप दलिया, खिचड़ी, चपाती कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मिलेट्स को 8 घंटे पानी में जरूर भिगाएं। आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं उस बोल को ओवरनाइट जिसमें आपने मिलेट्स को भिगाया है। सुबह वो पानी निथार दें, थोड़ा उसको और वॉश कर लें और फिर उसको आप कुक कर सकते हैं और डिलीशियस रेसिपीज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। किनोवा, बाजरी, ज्वार, रागी, ये सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए। तीसरा टिप, सिनेमन, दालचीनी के ऊपर हम आपसे बहुत सारी जानकारी शेयर कर चुके हैं। आशा है आपने हमारे अदर वीडियोस देखे होंगे। दालचीनी को क्या कहा है?
फर्टिलिटी एजेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपके शरीर में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता सुचारू हो सके। ओवरीज अगर स्टिमुलेट होती हैं, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है तो उनका फंक्शन ठीक से होता है और तब वो हार्मोन प्रोड्यूस कर पाती हैं और एक अच्छा एग भी डेवलप कर पाती हैं। तो आप डाइटरी सोर्सेज से बिना किसी साइड इफेक्ट के अपने ओव्यूलेशन को नियमित कर सकते हो। दालचीनी कैसे खाएं? कई लोगों को दालचीनी से पित्त बढ़ता है, तो जो पित्त प्रवृत्ति के हैं, दालचीनी की चाय आप खाली पेट ना पिए, दालचीनी को फूड में या फ्रूट्स के साथ में ऐड करके खा सकते हैं, या दालचीनी की मात्रा को कम यूज करें। एक दिन में आप 2 से 3 ग्राम दालचीनी अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नियमित भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी हीट ज्यादा रहती है तो बीच बीच में स्किप भी कर सकते हैं। दालचीनी को ओवरनाइट सोक करके उसका पानी पीना, दालचीनी को शहद के साथ मिलाकर खाना, दालचीनी की चाय तैयार कर लेना, दालचीनी को अपने ओट मील में अपने एप्पल पर लगा कर खाना, ये सारे तरीके हमने आपको आज तक सिखाए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। और डिटेल में जानकारी के लिए उन वीडियोस को दिए गए आई बटन लिंक से जाकर देख सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली टिप ये है कि ओमेगा 3 आपको लेना है। कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आप अपने डाइटरी सोर्सेज से ओमेगा 3 ले सकते हो। चिया सीड्स को डाइट में ऐड करो। आप 2 या 3 अखरोट एक दिन में खा सकते हो। इनमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। लेकिन जब भी हम कोई फूड लेना शुरू करते हैं एज अ थेरेपी, डाइट थेरेपी लेते हैं, तो हम उसे नियमित लेते हैं। उसे अपने मन चाहे जब मन आए तब लिया, जब मन आए तब नहीं लिया, स्किप कर दिया, फिर से शुरू कर दिया, तो इससे नतीजे बहुत अच्छे नहीं मिल पाते आपको। यही आप गलतियां करते हैं और आपको अच्छे नतीजे नहीं मिलते। इसलिए बी कंसिस्टेंट, नियमित रहें अपने एफर्ट्स में। स्नैक्स, हम अपने डाइट प्लान में स्नैक्स की बात जरूर करेंगे क्योंकि स्नैक्स वो चीज होती है कि हमें झट से चाहिए होती है, हमारी छोटी भूख में हमें हेल्प करती है। अब घर से बाहर हो तो भी अच्छा स्नैक आप खा सकते हो। आप रोस्टेड मखाना, चना, सत्तू का बर्फी बार रख सकते हो जिसमें कि आलमंड और हनी यूज किया गया है, गुड़ यूज किया गया है। चने सत्तू का ड्रिंक ले सकते हो। पनीर, ब्लैक पेपर, नींबू, काला नमक लगा के खा सकते हो। सीड्स और नट्स खा सकते हो जो कि सोक्ड और रोस्टेड हो। स्नैकिंग में ये सारी चीजें और फ्रूट्स जैसे कि बेरीज बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। बेरीज और फैट रिच, गुड फैट रिच एवोकाडो बहुत ही अमेजिंग है। आप बनाना, अनार, एप्पल, पीयर, सीजनल फ्रूट्स प्रेफर करें। और स्नैकिंग में फ्रूट्स और नट्स को तवज्जो दें, चाहे आप घर में हो या वर्किंग हो, ऑफिस जाती हो। आप अपना टिफिन कैरी कर सकती हैं और अपने स्नैक्स को शेड्यूल कर सकती हैं। ब्लड शुगर लेवल स्पाइक हो या ड्रॉप हो, ऐसा नहीं आपको होने देना है अपने शरीर में, इसलिए अपने मील टाइम से लेने हैं। ध्यान रखें बहुत समय के लिए आप खाली पेट ना रहें। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो 30 डेज में, एक साइकिल में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे और पीसीओडी हो या हार्मोनल इम्बैलेंस ग्रेजुअली ठीक हो सकता है। ट्राई करें, लाभ उठाएं। स्टे ट्यून्ड विद अस।